नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान शिव के एक और रोमांचक कथा के बारे में सुनेंगे। यह कथा महाशिव पुराण से ली गई है, जिसमें देवराज नामक ब्राह्मण की उपासना और उसकी अनुभवशीलता का वर्णन है। बहुत समय पहले किरातों के नगर में देवराज नामक एक रस बेचने वाला ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में कमजोर, गरीब और वैदिक धर्म से विमुख था। वह न तो स्नान करता था और न ही संध्या वंदन। उसमें वैश्य वृत्ति का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था। वह भक्तों को धोखा देता था। उसने कई लोगों को मारकर उनका सारा धन हड़प लिया था। वह वेश्यागामी और आचार भ्रष्ट पापी था, जिसने थोड़ा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। एक दिन वह घूमते घूमते एक शिवालय जा पहुंचा, जहां बहुत से साधु महात्मा इकट्ठे हुए थे। वहीं देवराज ठहर गया। रात को उसे ज्वर आ गया और उसे बहुत पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण थे जो शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़े देवराज भी उस ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को लगातार सुनते रहे। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था के कारण चल बसा। उसके मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तब वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आए। उनकी उपस्थिति का तेज कर्पूर के समान चमक रहा था। उनके हाथ में त्रिशूल था। उनके संपूर्ण शरीर पर भस्म लगा हुआ था और उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी, जो उनके शरीर की शोभा को और भी बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को पीट पीट कर देवराज को यमदूतों के ग्रहण से मुक्ति दिलाई और उन्होंने उसे अपने विशेष विमान में बिठा लिया। जब वे कैलाश पर्वत की ओर उड़ान भरने लगे तो यमपुरी में बहुत शोर शराबा हुआ, जिसे सुनकर यमराज भी अपने भवन से बाहर निकले। उन्होंने भयभीत होकर भगवान शिव के दूतों से कुछ भी नहीं पूछा। इन दूतों को, जो साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत हो रहे थे, धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजा की और ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण मामला समझ लिया। इसके बाद शिवदूत देवराज को साथ लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। देवराज ब्राह्मण की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रेम में विश्वास और श्रद्धा से ही हमारी मुक्ति होती है। भगवान शिव की कथाओं से हमें धार्मिकता और नेक आचरण की प्रेरणा मिलती है। यह कथा हमें अपने जीवन में भगवान के प्रति समर्पण का संदेश देती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया हमें अपनी राय और सुझाव कमेंट्स में बताएं। इस तरह की और महाशिव पुराण की कथा सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।